हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी सेशन 2024 की हम बात करेंगे। इस बार फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगी और इस बार कौन सा विश्वविद्यालय आपके इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, और 2 वर्षीय बीएड 4 वर्षीय बीएड को लेकर जो कंफ्यूजन है ये भी मैं आपका दूर करने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीटीटी सेशन 2024 को लेकर कल ही एक ऑफिशियल नोटिस यहां पर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि इस बार कौन सा यूनिवर्सिटी है जो आपकी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, और बाकी की जानकारी भी यहां पर साझा की है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस है यहां पर कि कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों इस बार पीटीटी 2024 जो सेशन है इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको भी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी लेगी, और इसके अलावा जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो भी जो है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका करवाया जाएगा। अब इसमें दोनों कोर्स यहां पर सम्मिलित हैं। पीटीटी 2 वर्षीय कोर्स भी सम्मिलित है और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड जो आपका कोर्स है ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं में हैं वो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में हैं वो आपके 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो आपका कंफ्यूजन बना हुआ था कि इस बार 4 साल का तो नहीं हो जाएगा बीएड, या बीएड जो है यहां पर होगा भी नहीं होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन थे, सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं। वापस से 2 वर्षीय ही आपका बीएड होगा और 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलता हुआ आ रहा है वही रहेगा। तो इसी जो अफवाहें हैं इनसे आप लोग बचिए, किसी प्रकार की जो भी अफवाहें चल रही हैं उन सबसे आप लोग बचिए। और यहां पर जो है आपका बीएड 2 वर्षीय 4 वर्षीय कोर्स ही चलता रहेगा। इस बार कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा सारी चीजें करवाई जाएंगी, एंट्रेंस भी लिया जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस भी किया जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, यानी इसके जो फॉर्म है दोस्तों, जो आवेदन है, जो फॉर्म है वो कब से शुरू होंगे। तो आवेदन इसके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एग्जाम की बात करें, एग्जाम कब तक होगी, तो एग्जाम जो है आपके मई के महीने में, यानी मई के फर्स्ट वीक में इसकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगी। बाकी यहां पर अगर हम बात करें तैयारी की और इसके अलावा इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसकी, तो मैं आपको समझा देता हूं इसका जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों क्या रहेगा। आप सभी को पता है 600 नंबर का पेपर होता है ना, 600 अंक का यहां पर पेपर हो जाएगा आपका दोस्तों। और इसके अलावा 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 200 प्रश्न आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई, नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होती है? नहीं होती है बिल्कुल भी। 4 सेक्शन होते हैं इसमें। तो यहां पर जो है आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड सेक्शन की बात करें तो आपका जो यहां पर जीके है, जो जीके है इसके भी 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यहां पर जो शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि है, इसके भी दोस्तों 50 सवाल आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपका लैंग्वेज है, यानी हिंदी और इंग्लिश में से एक यहां पर लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, और इसके जो 50 प्रश्न हैं वो भी आप कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। तो काफी सारे विद्यार्थी हिंदी ही यहां पर चयन करते हैं, काफी सारे विद्यार्थी अंग्रेजी करते हैं। तो 50 क्वेश्चन या तो हिंदी के करो या इंग्लिश के करो, ठीक है। तो यहां पर ऐसे आपके 200 प्रश्न हो जाएंगे। 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे खास बात क्या है कि इसमें यहां पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें गलत करने पर भी मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी 3, 2, 1 और 0 का सिस्टम रहता है। अगर आपने बिल्कुल सही किया तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा गलत किया तो 2 अंक मिल जाएंगे, उससे थोड़ा सा गलत किया 1 अंक मिल जाएगा। बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगा और बिल्कुल ही ऑप्शन आपने गलत कर दिया तो फिर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों तैयारी की हम बात करते हैं कि इसकी जो कंप्लीट तैयारी है वो आपको कहां से होगी, कैसे करनी पड़ेगी, कितना समय बचा हुआ है एग्जाम का। तो मैंने आपको बताया कि मई में एग्जाम है, मई में एग्जाम है, फरवरी महीना स्टार्ट हो गया है, मार्च का महीना आपके पास में है और अप्रैल का महीना है। ये 3 महीने आपके पास में है, और 2-3 महीने ही विद्यार्थी यहां पर तैयारी करते हैं, क्योंकि जो 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं उनकी भी एग्जाम इसी दौरान है, आपके मार्च अप्रैल में ही होती है। और जो यूनिवर्सिटी की है, जो बीएससी या जो बीए के स्टूडेंट हैं, उनकी एग्जाम भी अप्रैल मार्च में ही रहती है। तो यहां पर वो तैयारी नहीं कर पाते और काफी कम समय मिलता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन कोर्स ही परचेज करें, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स आपके फोन में रहेगा। तो जब भी आपको कॉलेज की एग्जाम से या स्कूल की बोर्ड एग्जाम से यहां पर थोड़ा टाइम मिलेगा तो यहां पर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे जीके के कोई क्विज सॉल्व कर ली, क्वेश्चन देख ली, कोई क्लास देख ली आपने, या इंग्लिश की कोई क्लास देख ली
ली, हिंदी की कोई क्लास देख ली, तो यहां पर आप लोग ऑनलाइन बेहतर तैयारी कर पाते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी ऑनलाइन ही करते हैं, ऑफलाइन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है सीट काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें पीटीटी में तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर 1.25 लाख यानी 1.25 लाख सीट हैं दोनों कोर्स को मिला के। आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स है बीएससी बीएड बीए बीएड और 2 वर्षीय जो बीएड कोर्स है दोनों को मिलाकर यहां पर 1.25 लाख सीट है। तो सीट तो काफी है लेकिन फिर भी कट ऑफ काफी ज्यादा रहती है। फिर भी आपका टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम मुझे जो है 450 प्लस या 500 प्लस नंबर लाने हैं। स्पेशली जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर बीएससी की है या बीएससी कर रहे हैं जो फाइनल ईयर में है, उनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनकी जो कॉलेज में सीट है वो बहुत कम है। अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट की 100 सीट है तो यहाँ पर आपकी ओनली 18-20 सीट ही रहती है साइंस की। इसलिए साइंस वालों को तो अच्छे से तैयारी करनी है और आपका टारगेट तो 450 होना ही चाहिए अगर आप घर के पास में कॉलेज लेना चाहते हैं। और पीटीटी में नंबर तो लगभग विद्यार्थियों को आ जाता है, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं? हमें पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि हमें घर के पास में कॉलेज चाहिए। क्योंकि आप रहते हो जयपुर और आपको कॉलेज मिल गई कोटा, तो आप फिर वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर रहना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। इसीलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि अच्छे नंबर लेके आओ, घर के पास में कॉलेज मिले, जाना आना भी पड़े तो जाके आ जाओ, इतनी कोई समस्या नहीं है, और साथ में अपनी कंपटीशन की तैयारी करते रहो। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बेस्ट है जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और जो अपना पीटीटी बैच है 2024 वाला इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपके जीके भी चल रही है और जीके के अलावा आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, दोनों लैंग्वेज की क्लास अब स्टार्ट हो चुकी हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड की लाइव क्लास चल रही है। इसके अलावा रीजनिंग की लाइव क्लास चल रही है और बाकी जो कंटेंट है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। 1 साल की इसकी वैधता है, 1 साल तक ये कोर्स आपके फोन में रहेगा। तो 1 साल की वैलिडिटी, ई नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 399, ओनली 399 का ये बैच आपका होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 2024 में पूरे 2023 जो अपना आखिरी सेशन था 2023, उसमें पूरे राजस्थान में नंबर 1 संस्था अगर कोई रही है जिसके सबसे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे यूट्यूब पर लाइव भी, और जिन्होंने एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज किया था, वो जेन्युइन क्लासेज ही है और बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है पढ़कर। तो अब आपकी बारी है, आप भी अभी से कोर्स परचेज करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिनका बोर्ड एग्जाम है या कॉलेज का एग्जाम है वो भी कोर्स ले ले और जब भी समय आप निकालें तो जरूर पढ़े, क्योंकि अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 2-3 महीने तो सिलेबस को पढ़ने में लगता है। रीजनिंग में भी आपके 25-30 टॉपिक हैं, कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले हैं, या आपको जो है यहाँ पर जैसे एक बार आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया उसके बाद में आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो नया है सबके लिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। जीके में इंडिया की जीके इसमें ज्यादा आती है, राजस्थान की थोड़ी कम आती है। शिक्षण अभिरुचि भी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि पिछली बार पीटीटी में सबसे टिपिकल कोई सब्जेक्ट आया था तो एक तो रीजनिंग था और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में हिंदी इंग्लिश भी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसमें आप हिंदी पढ़ सकते हैं या तो हिंदी 50% या अंग्रेजी के 50%। हम लोग तो दोनों लैंग्वेज यहाँ पर कवर करवा रहे हैं आपकी। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे और ये नोटिस है, इस बार कोटा ओपन सारी जिम्मेदारी लिया है और जितनी भी आपके एग्जाम जो काउंसलिंग प्रोसेस है सब कुछ कोटा ओपन द्वारा करवाया जाएगा। क्लियर है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन का कोर्स को परचेज करना है। मात्र 399 का आपका कोर्स है। टारगेट 450 प्लस नंबर होना चाहिए। इतने नंबर तो लेकर आने हैं तभी घर के पास आपको कॉलेज मिलेगी। और राजस्थान की टॉप फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी अपने एप्लीकेशन पे पढ़ा रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।